चलिए अपॉन का प्रयोग देखिए। अपॉन का प्रयोग क्या कहता है? अपॉन का प्रयोग वस्तुएं जो गति में हो और मोशन के साथ क्या हो, दूसरे के पास जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेबल है ना, ये टेबल, और टेबल के ऊपर कोई कूद के ऐसे चढ़े, तो इस प्रकार की जो पर्यावलय जो होती है गति, उसे बोलते हैं अपन अपॉन, उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द डॉग स्प्रेंग अपॉन द टेबल। अब जैसे टेबल रखा है तो डॉग ऐसे तो चढ़ नहीं जाएगा, वो ऐसे ही चढ़ेगा। तो जब ऐसे चढ़ेगा तो इसी गति को क्या बोलते हैं? अपॉन लगता है ऐसी चीज़ों में। ठीक है, जैसे द लॉयन स्प्रेंग अपॉन द प्रे। जैसे मान लीजिए स्प्रे मतलब प्रे मतलब होता है शिकारी, शिकार। तो जैसे मान लीजिए कोई ये आपका हिरण दौड़ रहा है, पीछे से शेर आएगा तो उसको ऐसे थोड़ी पकड़ता है, ऐसे कूद के पकड़ता है। तो ऐसे जब परवलयाकार जो है गति होती है, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होता है? अपॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा समझते हैं बेलो के बारे में। विलो जो होता है इसका मतलब होता है के नीचे। ठीक है, बिलो मतलब क्या होता है? के नीचे। तो लोअर देन के नीचे, लेस देन से कम, इन्फीरियर से नीचे के अर्थ में होता है। मतलब के नीचे के नीचे या के कम के अर्थ से कम के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी जो है 70 के बिलो है, मतलब से कम है। उनकी इनकम जो है वो एक मंथ में 5,000 से कम है। ठीक है, 5,000 से कम की इनकम है उनकी। तो 5,000 से कम है, 70 से कम है। ठीक है, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, ये मतलब मेरी जो आदर्शों के जो है कम है ये ड्यूटी, है ना। डिग्निटी मतलब होता है अपने आदर्श हो गए, है ना, वर्चस्व हो गया, तो उससे कम की है, कम का है ये वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो विलो है इसका मतलब होता है कम। ठीक है, चलिए और समझ लीजिए इस वीडियो में आप थोड़ा सा। जैसे अंडर और वेनेथ है, ठीक है, इसको समझिएगा। अंडर और वेनेथ का बड़ा सिंपल सा रूल है। अंडर और वेनेथ में आपको एक चीज़ ये समझना है, ये देखिए अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा छोटा हो गया तो। अंडर और वेनेथ का जो प्रयोग है ना, के नीचे के अर्थ में होता है। के नीचे मतलब जैसे छत्र छाया, जैसे ये मान लीजिए आपका पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ में बहुत सारे पत्तियां लगी हैं और उसकी जो छाया पड़ रही है, उसके नीचे अगर कोई है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? बेनेथ। ठीक है, और उसी को बोलते हैं अंडर। तो अंडर और वेनेथ में कोई अंतर नहीं है के नीचे के अर्थ में। ठीक है, तो ही वॉज सिटिंग अंदर या बेनेथ द ट्री, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल या चेयर, ही वॉज सिटिंग वेनेथ अंडर द ट्री। तो वेनेथ और अंडर का प्रयोग दोनों का ही बिल्कुल सही है, के नीचे के अर्थ में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रूल नंबर 2 इसका क्या कहता है, तो उसको समझते हैं।